जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी ए, बी या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके एनसीसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर एनसीसी का एग्जाम उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम के अंदर मिल जाएगा कि नेतृत्व के गुण लिखो, लीडरशिप क्वालिटीज लिखो या फिर नेता के कोई 5 गुण लिखो। कई बार ये 5 की जगह 10 गुण पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। यहाँ पे नेता के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो आचरण उच्च श्रेणी का होना चाहिए। जो भी नेता होता है, जो भी लीडर होता है, वो हमेशा उच्च श्रेणी का होना चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पे साहस, वह साहसी होना चाहिए एवं कठिन परिस्थितियों में भी उसको धैर्य नहीं खोना चाहिए। ठीक है, संयम रखने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सहनशीलता, वह सहनशील होना चाहिए, उसमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे निर्णायकता, वह सही निर्णय लेने वाला हो। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, डिसीजिवनेस जो एबिलिटी होती है वो किसी भी लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है कि वह निर्णय लेने वाला होना चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है न्याय, उसे अपनी जनता के साथ न्याय करना चाहिए, अर्थात उसका बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। यानी कि उसे निष्पक्ष होना चाहिए, वो कभी भी बायस नहीं होना चाहिए। तो ये वाली इंपॉर्टेंट 5 गुण होते हैं, 5 क्वालिटीज होती हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है एनसीसी से रिलेटेड, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, और आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मोटिवेशन किसे कहते हैं। हमको पता है कि मोटिवेशन को नाम की कोई चीज होती है, लेकिन उसे कहते किसे कहते हैं? मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? तो प्रेरणा व्यक्ति की वह अंदर की शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित करती है। मतलब एक अंदर से जो हमारे फील आती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने की जो हमारे अंदर से फील आती है, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। अब जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता हूं, तो ये मोटिवेशन जो होती है वो कहाँ से आती है? ये मोटिवेशन आती है आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से। आप लोग जो कमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे बताते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपका एग्जाम अच्छा होता है, तो उस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, उसी चीज़ से मुझे मोटिवेशन आती है। तो इसी तरीके से जो अंदर से फील आती है किसी भी कार्य को करने की, उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई? मोटिवेशन बोल देते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सही और गलत से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा गया है। आप साथ के साथ में मार्क्स भी देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, ईमानदारी, साहस, हंसमुख अच्छे लीडर के गुण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी जो अच्छा लीडर होगा वो ईमानदार होना चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए और वो हंसमुख होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बिल्कुल सही है ये। आत्मविश्वास कैडेट के मनोबल पर विपरीत असर करता है, ये गलत है। आत्मविश्वास अगर किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट थोड़ी डालेगा, वो तो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एबिलिटी टू टेक डिसीजन इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ लीडर, यानी कि निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो एक नेता का गुण नहीं है। नहीं है, वो तो गुण है। ये बात गलत है, यहाँ पे गुण क्यों नहीं है? गुण है। डिसीजन लेना लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द लीडरशिप इज नॉट रिलेटेड टू टू ह्यूमन, नेतृत्व दो मानवों के बीच का संबंध नहीं है। ये गलत है, क्योंकि लीडरशिप के अंदर हमें सभी से बात करनी होती है, सभी से मिलजुल के चलना होता है, तो ये सभी के बीच का संबंध होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सच्चाई और दृढ़ता कैडेट के मनोबल को ऊंचा रखता है। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई व्यक्ति सच्चा होगा, अगर किसी व्यक्ति में साहस होगा, तो उसका मोराल जो होगा, उसका जो उत्साह होगा, उसका जो मनोबल होगा, वो हमेशा हाई रहेगा। तो ई वाला जो स्टेटमेंट है हमारी, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, लीडर एंड द टीम बोथ आर नॉट इंपॉर्टेंट। बोथ आर इंपॉर्टेंट, लीडर भी जरूरी है और टीम भी जरूरी है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इन्होंने नॉट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख रखा भी। नेक्स्ट हमारा है कि नेता और टीम दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए ये क्या है भाई? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जी ऑप्शन में जो लिखा है कि मोरल रिस्पेक्ट एंड लॉयलिटी आर नॉट बी फॉलोड बाय लीडर, यानी कि नैतिक सम्मान और वफादारी एक नेता द्वारा नहीं अपनाया जाता। अपनाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। और जितने भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ये सारे के सारे लीडरशिप से रिलेटेड है, और लीडरशिप से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक नेता की क्षमता कैडेट को अपने आदेश स्पष्ट रूप से नहीं समझा सका, यानी कि एबिलिटी ऑफ ए लीडर नॉट क्लियरली एक्सप्लेन हिज ऑर्डर टू दी कैडेट। ये गलत है, क्योंकि कोई भी अच्छा लीडर होगा वो किसी को भी अपने जो ऑर्डर होंगे, अपनी जो बात होंगी, वो अच्छे से समझा पाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे, नेता उसके अधीन व्यक्तियों के बीच जिम्मेदारी की भावना का विकास करने के लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो भी लीडर होता है वो सभी के अंदर एक भावना पैदा करता है जिम्मेदारी की, वो सभी को मोटिवेट रखता है, ठीक है, अपने कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आत्मविश्वास नेता का गुण नहीं है। ये गलत है, आत्मविश्वास बिल्कुल नेता का गुण है, और कोई भी नेता हो, कोई भी लीडर हो, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे, नेतृत्व, मनोबल, लगाव, अनुशासन और दक्षता नेतृत्व के मुख्य लक्षण नहीं है। ये भी गलत है, नेतृत्व के मुख्य लक्षण हैं ये, ठीक है। कोई भी लीडर होगा उसका मोरल हाई होना चाहिए, उसमें अटैचमेंट होनी चाहिए अपने कार्य को लेके, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये सारी की सारी लीडर की क्वालिटी होती है, और इन्होंने कह रखा नहीं होती, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप नेतृत्व के विकास के लिए चलाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप से ही हमको पता चल रहा है कि वो लीडरशिप ट्रेन करने का कैंप है, तो वो उसी के लिए चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक लीडर को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल गलत है भाई, ये जो भी लीडर होगा वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए और मेंटली भी फिट होना चाहिए, दोनों तरफ से स्वस्थ होगा, तभी एक अच्छे तरीके से वो लीडरशिप कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, एक लीडर होने के नाते अधीनस्थों को एक टीम के तौर पर ट्रेनिंग दे। अधीनस्थ मतलब जो भी हमारे जूनियर होते हैं, तो उन्हें एक टीम लेके चलना होता है, ना कि जूनियर लेके चलना होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक टीम के तौर पर चलना होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या, एज ए लीडर यू शुड सेट ए एग्जाम्पल, यानी कि एक लीडर के नाते आप उदाहरण दें हमेशा। हाँ बिल्कुल, लीडर वो नहीं होता जो धक्के से काम करवाता है या फोर्स के साथ काम करवाता है। लीडर वो होता है जो खुद काम को करता है, इतने अच्छे तरीके से कार्य को करता है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करता है, और फिर जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, उसकी जूनियर होते हैं, उसकी टीम होती है, वो भी चाहती है कि हम हमारे लीडर की तरह करें। तो वही सही मायने में लीडर होता है, वही सही मायने में नेता होता है। तो एक लीडर होने के नाते उदाहरण देकर ही हमको एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वाला जो हमारा पी वाला पॉइंट है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमने किए यहाँ पर ट्रू फॉल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपने एनसीसी एग्जाम के अंदर ए ग्रेड लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एनसीसी के क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके सामने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और उससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। और अगर आप डेली के डेली एनसीसी क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाके प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाएं, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करें, और वहां पे आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। उसके ऊपर डेली के डेली आपको एनसीसी के क्विज मिलेंगे, सभी की सभी विंग से रिलेटेड, चाहे आप आर्मी विंग से हैं, नेवल विंग से हैं या एयर विंग से हैं। उसके अलावा वहां पे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, साथ के साथ इंपॉर्टेंट वीडियोज, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ताकि आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो सके। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, वो मैं ये क्वेश्चन करने के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं, एनसीसी कैडेट्स किस प्रकार सिविल अधिकारियों की मदद कर सकते हैं। तो देखो क्या चीज है, प्राकृतिक आपदा क्या होती है। पहली बात तो आपदा ही क्या होती है। आपदा ऐसी कोई अनहोनी सी घटना होती है जो हमारे एक बार के लिए कंट्रोल में नहीं होती उस टाइम के लिए, और जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पास उस टाइम पर संसाधन होते हैं, उनका प्रयोग करके उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और जिस कारण हमें बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है, तो उसे हम आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक मानव निर्मित आपदा होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपदा कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपदा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक प्राकृतिक आपदा होती है, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक किस तरीके से, जैसे बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, या फिर सूखा पड़ गया है, ये सारी की सारी प्राकृतिक आपदा होती है। लेकिन मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया है, या फिर आतंकवादी कोई गतिविधि हो गई है, या फिर किसी ने जानबूझकर कहीं पर आग लगा दिया है, तो वो क्या होते हैं, वो मानव निर्मित आपदा होती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड। तो ऐसी मुसीबतें जो कि मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, अचानक आ जाने को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप आ गई, बाढ़ आ गई, वनों की आग लगी, या पहाड़ों का टूटकर गिरना, ज्वालामुखी का फटना आदि, ये सारी की सारी क्या होती है भाई, प्राकृतिक आपदा होती है। अब इसमें एनसीसी कैडेट्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से नहीं लिखना है, आपको इस क्वेश्चन को पॉइंट बना के लिखना है कि एनसीसी कैडेट्स निम्नलिखित प्रकार से
प्राकृतिक आपदा के अंदर सिविल अथॉरिटी की हेल्प कर सकते हैं, यानी कि सिविल अधिकारियों की हेल्प कर सकते हैं। किस तरीके से आपको लिखना है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाकर हेल्प कर सकते हैं, वनों में आग बुझाने में हेल्प कर सकते हैं, भूकंप में दबे हुए नागरिकों को निकालने में हेल्प कर सकते हैं, फैली हुई बीमारी को रोकने में सिविल अधिकारियों की सहायता कर सकते हैं, ट्रैफिक ट्रैफिक को ट्रैफिक को मैनेज करके अधिकारियों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को जरूरी दवाइयां पहुंचाकर लोगों की हेल्प कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा में कहीं पे लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो एनसीसी कैडेट प्राकृतिक आपदा के समय कर सकते हैं। लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जानकारी प्रॉपर दी जा सकती है, लोगों को अफवाहों से बचा सकते हैं, उन्हें प्रॉपर जानकारी देके उनसे बात करके उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बीइंग एनसीसी कैडेट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको पता है कि प्राकृतिक आपदा के समय एनसीसी कैडेट किस तरह से सहायता कर सकते हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं ये आपको पॉइंट बना के लिखनी है। अगर आप डायरेक्ट लिख के आओगे तो शायद आपको उतने अच्छे मार्क्स ना मिले, लेकिन अगर आप पॉइंट बना के लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। और हमें पढ़ने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई है। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हमारा एनसीसी का एग्जाम आता है तो हमारे दिमाग में एक बात होती है कि हमको एनसीसी के अंदर ए ग्रेड लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि जब भी हमें सभी के सभी बेनिफिट मिल पाएंगे हमारे बी या सी सर्टिफिकेट के, जो हमें अक्सर मिलते हैं। तो अब ए ग्रेड लेने के लिए हमको अच्छे से पढ़ना होता है। अच्छे से पढ़ने के लिए हम एनसीसी हैंडबुक को उठाते हैं। एनसीसी हैंडबुक के अंदर बहुत सारी चीजें दी होती हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल दिया होता है। क्योंकि हम कॉलेज या स्कूल में होते हैं तो हमें हमारी भी किताबें पढ़नी होती हैं। तो इसलिए जब हमारे दिमाग में बातें आती हैं कि शायद हमारे पास एनसीसी के नोट्स होते, काश हमारे पास एनसीसी के नोट्स होते जिसके अंदर वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते जो जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं और जो हमारे लिए जरूरी हैं, तो इन सिर्फ नोट्स को पढ़ के हम हमारी तैयारी को बेहतर कर सकते थे। तो उसी के लिए एनसीसी नोट्स इन हिंदी नाम की पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसमें क्या क्या डाला गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर सोल्ड हिंदी में है सारे के सारे। इसके अलावा एनसीसी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एनसीसी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एनसीसी में जो फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, एनसीसी में जो ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात के जो एनसीसी के अंदर फुल फॉर्म पूछी जाती है वे सभी इकट्ठी इसके अंदर डाली गई हैं। एनसीसी में इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेज जैसे विश्व पर्यावरण दिवस पूछ लिया, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सारे के सारे उस एक पीडीएफ के अंदर डाले गए हैं, ताकि आप सिर्फ उसको पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं और कम समय में आप एग्जाम के अंदर ए ग्रेड ले सके। तो अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैसेज करके आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में क्या मदद करेंगे। तो बाढ़ जब भी आती है तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएंगे, यानी कि जहां पे पानी नहीं है, जहां पे ऊंची जगह है वहां पर लोगों को ले जाएंगे, पीड़ितों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाएंगे, उनके सामान की रक्षा करके नावों का इंतजाम हम कर सकते हैं, लोगों के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उनके लिए खाने पीने की जो चीजें हैं उन्हें मुहैया करा सकते हैं, बीमारियां ना फैलें इस वजह से दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, लोगों को बीमारियों के बारे में जागरूक कर सकते हैं, उन्हें स्वच्छता के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीसी कैडेट कर सकते हैं। अगर आपको भी इसके अलावा कोई पॉइंट बताएं तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हैं और 5 मार्क्स का एग्जाम है, तो मैं मानता हूं कम से कम 6 पॉइंट तो आपको लिख के आने ही आने। आपको पहले यह देखना है कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उससे 1 पॉइंट तो फालतू आप लिखे ही लिखे, ताकि 1 पॉइंट आपका गलत भी होता है तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलने की उसमें चांस रहे। और यही तरीका होता है अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।